भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया ही नहीं बल्कि भारत का नया संसद भवन जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, वो संसद भवन भी वक्फ बोर्ड के जमीन पर बना हुआ है और संसद भवन को भी तोड़ने की बात की जा रही है। मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया को भी नेस्तनाबूद करने की बात कही जा रही है और असम के पूर्व सांसद बदरुद्दीन अजमल ने यह बड़ा दावा किया है कि दरअसल नया संसद भवन वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है। मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है। वैसे अगर देखा जाए तो अधिकतर रेलवे स्टेशन, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज भी ऐसा लगता है कि जैसे कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है, क्योंकि ये जगह जगह पर ये लोग मजार बना देते हैं और मजार बनाने के बाद उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं, उस जमीन पर अवैध कब्जा करने लगते हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है? क्या देश की संसद भवन को तोड़ दिया जाएगा? सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्फ बिल जो लाने वाले हैं, आखिर उसमें ऐसी क्या बातें हैं जिससे मुसलमान डरे हुए हैं? यानी कि वक्फ बोर्ड एक्ट आखिर क्या कहता है? क्या वक्फ बोर्ड एक्ट अगर लागू हो जाएगा तो वक्फ बोर्ड की सारी जमीनें सरकार की संपत्ति हो जाएगी? ये तमाम बातें इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली घोषणा सामने आ रही है, दावा सामने आ रहा है और असम के पूर्व सांसद बदरुद्दीन अजमल ने एक दावा जो किया है जिससे बवाल मच गया है। और आपको बताते चले कि इससे पहले मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर एंटीलिया को ये बता दिया गया था कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है और अब तो एक नई घोषणा और दावा कर दी गई है और बताया जा रहा कि भारत का नया संसद भवन जो बना है वह भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है और सरकार से अब कहा जा रहा कि तुम हमारी जमीन पर नया संसद भवन बनाए हो तो संसद भवन को या तो तुम तोड़ दो या फिर उसका तुमको किराया देना पड़ेगा। और इस पर विभिन्न राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी जो कि मुसलमानों के चरण धोकर पीते रहते हैं, इनकी जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वक्फ बोर्ड एक्ट अगर लागू हो गया तो आखिर क्या मुसलमानों की जमीनें छीन जाएगी? क्या सरकार की वो सरकारी संपत्ति हो जाएगी? भी खुद और आप लोग रिसर्च करेंगे, मिलेगा वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। पार्लियामेंट है, वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। उन्होंने इस तरह से कहा है तो उनके पास कोई उनको एविडेंस होना चाहिए और अगर एविडेंस है तो मैं समझता हूँ ये अफसोस की बात है कि हमारी ज़मीनों पर बंदर बांट हो रहा है। मैं तो नहीं कहता हूँ कि वो ज़मीन खाली हो जाएगी, पार्लियामेंट बन चुकी है, सम्मान है उसका, लेकिन वो लीजी बन सकते हैं इस वक्फ बोर्ड के, वो किराए पे ले सकते हैं। इसी तरह से अंबानी साहब की, बहुत बड़े आदमी है वो, उनकी ज़मीन तो प्रूव हो चुका है कि वो ज़मीन भी जो है ना वो वक्फ की है। उन्होंने ठीक कहा है, भारत सरकार के अलग-अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टी है जो उन्होंने कब्जा रखी है। अगर ये कानून पास हो जाता है तो वक्फ प्रॉपर्टी का ज्यादा हिस्सा सरकार कब्जाएगी। आपने बयान सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि दरअसल नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार जो है वक्फ बोर्ड एक्ट लाने का प्रस्ताव लाई है और इसके बाद ही बवाल मचा हुआ है और ऐसी ऐसी चीज़ों पर दावा किया जा रहा है। और आप देखते होंगे कि कई सारे रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक के बीच में भी मजार बना दिया जाता है, कई सारे फ्लाईओवर पर मजार बना दिया जाता है, ओवर ब्रिज पर मजार बना दिया जाता है। इतना ही नहीं, सड़क के बीचों बीच मजार बना दिया जाता है और जमीन पर कब्जा करने, यानी कि इसको लैंड जिहाद कहते हैं। लव जिहाद का आपने नाम सुना होगा, लेकिन ये लैंड जिहाद है जो कि लगातार
होते आ रहा है। और आपको बताते चले कि साल 2013 में तत्कालीन केंद्र सरकार, तत्कालीन यूपीए की मनमोहन सरकार ने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्ति दे दी थी। और वक्फ बोर्ड की क्या शक्ति है उसे जब आप जानेंगे तब आपको लगेगा कि इस देश की सरकार से भी बड़ी, इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी ज़्यादा ताकत वक्फ बोर्ड के पास रहता है। हमारी रिसर्च के अनुसार जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार दरअसल आपको बताते चले कि साल 2013 में यूपीए की सरकार में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं के बच्चे, शिया और बोहरा जैसे समुदाय लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे। इन लोगों का कहना था कि वक्फ में आज आम मुसलमानों की जगह नहीं बल्कि जो पावरफुल मुसलमान हैं उनकी जगह है। और उन्हीं की चलती है केंद्र की मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में बड़े संशोधन करने जा रही है। और 2013 में जो असीमित शक्तियां दी गई थी उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। और मोदी सरकार ने ठान लिया है कि वक्फ बोर्ड की शक्तियों को खत्म करके ही मानेंगे। और आपको बताते चले कि दरअसल इसी सन में संसद में संशोधन विधेयक लाने पर भी विचार किया जा रहा है। और कैबिनेट की मीटिंग में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है। वहीं संसद में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियां भी कम हो जाएगी। बोर्ड किसी भी संपत्ति पर बिना सत्यापन आधिपत्य घोषित भी नहीं कर सकता। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बलधकेली बतियाया जा रहा है। और आप जरा सोचिए कि ये वक्फ बोर्ड जो है सो संसद भवन की जमीन को भी अपनी संपत्ति बता रहा है, मुकेश अंबानी के घर की जमीन को भी अपनी संपत्ति बता रहा है। और वक्फ बोर्ड जिसको चाहता है, जिस जमीन को चाहता है उसको अपनी संपत्ति डिक्लेयर कर देता है। और सरकार की भी दाल नहीं गल पाती, सरकार भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि साल 2013 में तत्कालीन मनमोहन सरकार ने इसको इतनी असीमित शक्ति दे दी, असीमित पावर दे दिया था कि सरकार भी इनके आगे बेबस नजर आती है। वहीं आपको बताते चले कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है, सरकार का क्या प्लान है, ये तमाम बातें आपको हम बताते जा रहे हैं। आपको बताते चले कि साल 2013 में तत्कालीन केंद्र की मनमोहन सरकार ने असीमित शक्तियां दे दी थी। और वक्फ बोर्ड में आम मुसलमानों की कुछ नहीं चलती बल्कि कुछ जो पावरफुल मुसलमान हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी चलती है। और लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग की जा रही थी, जिसे अब केंद्र की वर्तमान मोदी सरकार पूरा करने का ठान चुका है। और कहा जा रहा कि वक्फ बोर्ड एक्ट तो अब आएगा ही आएगा। और 40 संशोधन जिसे मंजूरी मिली है वो संशोधन तो किया ही जाएगा। बताया जा रहा है कि आम मुसलमानों की वक्फ में कोई जगह नहीं, सिर्फ पावरफुल लोग हैं। रेवेन्यू पर सवाल है, कितना रेवेन्यू आता है इसका कोई आकलन नहीं है। रेवेन्यू पर जब रिकॉर्ड आएगा तो मुसलमानों के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। देश में अभी 30 वक्फ बोर्ड वर्तमान में कार्यरत हैं और सभी वक्फ संपत्तियों से हर साल 200 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व प्राप्त होता है। पहला वक्फ अधिनियम 1954 में पारित किया गया था, पहला संशोधन 1995 में और फिर दूसरा संशोधन साल 2013 में कांग्रेस की सरकार ने किया था। यानी कि पहला संशोधन भी कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने और 2013 में भी कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने किया था। और दुनिया में किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां नहीं है जितनी भारत की वक्फ बोर्ड के पास असीमित पावर दी गई है। और यहाँ तक कि सऊदी और ओमान में भी, जो कि मुस्लिम कंट्री कहे जाते हैं, वहाँ पर भी वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है। एक बार जब कोई जमीन वक्फ बोर्ड के पास चली जाती है तो फिर उसे आप पलट नहीं सकते। पावरफुल लोगों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर लिया है। यानी कि वक्फ बोर्ड अगर ये डिक्लेयर कर देती है कि ये जमीन जो है जिस पे आपका घर बना हुआ है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो उसकी फैसले को कोई भी नहीं पलट सकता। इतना ज़्यादा ताकत वक्फ बोर्ड को दिया गया। और कांग्रेस की सरकार ने आखिर क्या किया है इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस हिंदुओं की
कितनी बड़ी दुश्मन है, और आप लोग उसको ब्राह्मण कहते हैं जिसका पिता कौन जात था, जिसकी माँ कौन जात है, जिसका दादा कौन जात था, उसका आज तक उस व्यक्ति को खुद भी पता नहीं है। वहीं आपको बताते चले कि एक बार जब कोई जमीन वक्फ के पास चली जाए तब आप कोर्ट में भी अपील दायर नहीं कर सकते। वहीं भारत में वक्फ दुनिया की सबसे ज्यादा संपत्ति वाला बोर्ड है और 200 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व आता है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह काफी हैरान कर देगा आपको। वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर केंद्र सरकार, यहाँ तक कि राज्य सरकार या अदालतें भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यानी कि ना तो केंद्र सरकार इनका कुछ भी बिगाड़ सकती है, ना तो राज्य सरकार इनका कुछ भी बिगाड़ सकती है, और ना ही कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने इसको इतना ज्यादा पावर ही दे दिया। वहीं आपको बताते चले कि केंद्र सरकार के बारे में यह भी बताया जा रहा कि केंद्र सरकार अब ठान चुकी है कि 40 संशोधन करके ही दम लेगी। हालांकि इसका भरपूर विरोध भी किया जा रहा है। वहीं सच्चर कमेटी ने यह भी कहा था कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता होनी चाहिए, वक्फ संपत्ति का उपयोग जो है सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आखिर मोदी सरकार का क्या प्लान है, तो अब हम आपको मोदी सरकार आखिर क्या करने जा रही है वो बताने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दी है। मोदी सरकार कैबिनेट में वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। यानी कि वक्फ किसी भी जमीन पर जो दावा कर देता है, जैसे कि अभी संसद भवन की जमीन पर दावा कर दिया है, तो इसके दावे को खारिज कर दिया जाएगा। ऐसा कानून केंद्र की मोदी सरकार लाने जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल वक्फ संपत्ति के रूप से नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है। वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों को अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। अभी क्या होता है कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन के बारे में यह डिक्लेयर कर देता है कि यह हमारी जमीन है और वो जमीन पर कब्जा भी कर लेता है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ऐसा कानून लाने जा रही है कि अब अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर अगर दावा करता है तो उसे कागज दिखाना पड़ेगा, उसे खाता खतियान दिखाना पड़ेगा कि आखिर यह जमीन आपकी कैसे है, और यही कानून केंद्र की मोदी सरकार लाने जा रही है। वहीं बताया जा रहा कि सूत्रों का कहना है कि कानून में संशोधनों की वजहों का भी जिक्र किया गया है। इसमें जस्टिस सच्चर आयोग और के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का भी हवाला दिया गया है। कानून से बदलाव क्या होगा तो जान लीजिए कि मौजूदा कानून के मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती। संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी ताकि संपत्ति का मूल्यांकन हो सके। राजस्व की भी जांच की जाएगी। नए बिल में यह भी प्रावधान होगा कि सिर्फ मुसलमान ही वक्फ संपत्ति बना सकते हैं। बोर्ड के स्ट्रक्चर में भी बदलाव किया जाएगा और इसमें महिलाओं की भी भागीदारी सुरक्षित की जाएगी। आपको बताते चले कि अक्सर मुसलमान इस्लाम धर्म के लोग या बहुत सारे लोग कहते हैं कि महिलाओं का जब पीरियड चल रहा होता है उस समय मंदिर में प्रवेश आखिर क्यों वर्जित किया जाता है। लेकिन ये लोग कभी सवाल नहीं करते कि आखिर मुसलमान महिलाओं को बुर्का में यानी कि तिरपाल में ढक के क्यों रखा जाता है, इन्हें आखिर क्यों बांध करके रखा जाता है, मस्जिद में इनका प्रवेश क्यों वर्जित होता है, इस पर कभी कोई चर्चा ही नहीं करती। सनातन धर्म में जितनी महिलाओं को आज़ादी दी गई है उतना किसी भी धर्म में महिलाओं को आज़ादी नहीं दी गई है। वहीं आपको बताते चले कि अब तक वक्फ बोर्ड में कोई भी महिला को जगह नहीं दी जाती है, लेकिन इस कानून के पास होने के बाद महिलाओं को भी जगह दी जाएगी। वहीं वक्फ बोर्ड की विवादित और पुरानी संपत्ति का फिर से सत्यापन होगा। नया संशोधन उन संपत्तियों पर भी लागू होगा जिन पर वक्फ बोर्ड या किसी अन्य व्यक्ति ने दावे या प्रति दावे किए हैं। प्रस्तावित एक्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए सभी वादों का अनिवार्य और पारदर्शी सत्यापन होगा। वहीं केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में भी बदलाव संभव हो सकेगा। यानी कि केंद्र की मोदी सरकार जो वक्फ बोर्ड एक्ट लाने जा रही है, इसके बाद वक्फ बोर्ड किसी भी अब जमीन को अपनी बपौती नहीं बता सकेगा जो अब तक करता आया है।
किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा। और कब्जा करने की बात आती है, अगर वह कहता है ये हमारी जमीन है, तब उसे खाता खतियान यानी कि कागज दिखाना होगा। और कागज जब दिखाया जाएगा तब परदादा का नाम मनोहर लाल और रामलाल जरूर निकलेगा। इन सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या केंद्र सरकार को तत्काल प्रभाव से वक्फ बोर्ड एक्ट को लागू करना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।